ड्रग्स केस के आरोपी नंबर 1 की बात करते हैं। आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आर्यन खान की पेशी होगी। ड्रग्स केस से बंद आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की भी जमानत अर्जी पर आज सुनवाई की जाएगी। सवाल यही है, क्या इन्हें बेल मिलेगी या फिर 18 दिन से जो ये जेल में है वो जेल की तारीख और ज्यादा आगे बढ़ेगी। तो इस खबर पर सभी की निगाहें हैं। अब जेल टू बेल आर्यन खान की टाइमलाइन का भी हम जिक्र कर लेते हैं बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए। तो देखिए, बिग वॉल ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। 2 अक्टूबर को एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा 3 तारीख को कोर्ट से पहली बार जमानत अर्जी जो थी वो आर्यन खान की खारिज हुई थी। 8 अक्टूबर को दूसरी अर्जी गई, वो भी खारिज हो गई। 14 तारीख को कोर्ट ने बेल पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। एनडीपीएस कोर्ट ने तीसरी अर्जी को भी खारिज कर दिया था। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई की गई 26 अक्टूबर को, और अब यह बताया जा रहा है कि आज यानी 26 अक्टूबर को सुनवाई है, और इस सुनवाई में क्या बेल होगी या फिर वापस 18 दिन से वो जेल में है, वो जेल आगे बढ़ेगी, इस पर नजर रहेगी। लेकिन इन सब के बीच में ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ गई हैं। समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। आरोप किसी और ने नहीं बल्कि आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी के स्वतंत्र गवाह और इस मामले में फरार चल रहे किरण गोस्वामी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने लगाए। प्रभाकर सैल ने हलफनामा देकर ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ के लेन देन का दावा किया है। इसमें कथित तौर पर समीर वानखेड़े भी शामिल है। ये तमाम आरोप एनसीबी के गवाह प्रभाकर की तरफ से लगाए गए हैं। तो प्रभाकर की तरफ से क्या कुछ आरोप जो हैं वो समीर वानखेड़े पर लगाए गए हैं, हम आपको बताते हैं। प्रभाकर ने वानखेड़े पर कई आरोप लगाए हैं। दरअसल गोस्वामी का ये बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल आर्यन ड्रग्स केस में एनसीबी का गवाह है, सरकारी गवाही है। प्रभाकर ने आर्यन ड्रग्स केस मामले में 25 करोड़ के लेन देन का जिक्र किया। ये दावा किया कि क्रूज पर रेड वाली रात गोस्वामी के वो साथ था। वहां पर गोस्वामी और सैम डिसूजा को 25 करोड़ की बात करते हुए सुना। यह बड़ी बात इसकी तरफ से कही गई है। गोस्वामी की सैम से एनसीबी के दफ्तर के पास मिलते भी मैंने देखा था। गोस्वामी और सैम में 18 करोड़ रुपए में डील जो थी वो कर ली गई थी। यह आरोप इस गवाह की तरफ से लगाए गए हैं, और ये सीधे आरोप जो हैं वो समीर वानखेड़े पर हैं। दोनों ने 18 में से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने की बात कही थी। किरण गोस्वामी से कैश लेकर सैम डिसूजा को यह दिया गया था। ये तमाम आरोप जो है, ये हम बार बार बता रहे हैं कि प्रभाकर की तरफ से लगाए गए। तस्वीर भी हमने उसकी लगा रखी यहाँ पर। और किरण गोस्वामी से कैश लेकर सैम डिसूजा को यह देने की बात थी, और उसके अलावा गोस्वामी से साठगांठ के बदले कथित तौर पर समीर वानखेड़े को पैसे भी मिले हैं। यह आरोप प्रभाकर की तरफ से समीर वानखेड़े पर लगाए गए हैं। तो ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जब जांच की बात उठी एनसीबी का अंदर भी, तो एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि समीर वानखेड़े पर जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनकी एनसीबी ने विजिलेंस जांच शुरू कर दी है। एनसीबी के महानिदेशक ने मिले रिपोर्ट का संज्ञान लिया है। एनसीबी ने एक 3 सदस्यीय जांच टीम में गठन किया है। एनसीबी की विजिलेंस टीम दिल्ली से मुंबई जाकर जांच करेगी। ज्ञानेश्वर सिंह इस केस में चीफ विजिलेंस अधिकारी हैं जो टीम को लीड भी करेंगे। सूत्रों की माने तो दिल्ली आए वानखेड़े से आज पूछताछ हो सकती है। समीर वानखेड़े अपने पद पर बने रहेंगे या फिर नहीं, इस पर अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। उधर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों के बीच सोमवार को दिल्ली पहुंचे। ऑफिशियल मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे समीर वानखेड़े ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ड्रग्स केस को प्रभावित करने के लिए उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे फादर की स्टेटमेंट देखी आपने, हमारे जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया वो देखा आपने, जो मेरे फादर की स्टेटमेंट जो हमने प्रेस रिलीज इशू किया देखा आपने, उसमें सब जवाब है। रेडी टू फेस एनीथिंग जो है हेडक्वार्टर्स या जो कोई भी, हम रेडी टू फेस एनीथिंग। बेबुनियाद है, ऑलरेडी कोर्ट्स में हम लोग कह चुके हैं। अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।